नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। 2016 से लेकर आज 2022 दिसंबर तक हमारे सामने जो साइटिका के पेशेंट आए हैं, यानी 2016 से हम साइटिका का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वहाँ से अब तक जो रोगी हमारे पास आए हैं, उनके अनुसार हमारा अनुभव, रोगियों की पीड़ा से जो है साइटिका का हम आज विश्लेषण करेंगे। ये एक रिसर्च है जो लगभग 6 साल की है, यानी 6 साल में हम जिन रोगियों से मिले, उनको क्या क्या परेशानी हुई, वो कैसे ठीक हुए, कैसे स्वस्थ हुए, इस पूरे घटना पर हम आज बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप साइटिका से पीड़ित हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। और एक वीडियो जिसमें साइटिका का ट्रीटमेंट है, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप ये दोनों वीडियो यदि पूरी देख लोगे तो साइटिका की समस्या आपको है या नहीं है, ये तो इसी वीडियो में पता लग जाएगा। इसको आप घर पे कैसे ठीक कर सकते हो, वो भी जो है आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइटिका के लक्षणों के बारे में। साइटिका का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी बताएंगे। उससे पहले हम आपको साइटिका के कारण और साइटिका के लक्षण, सबसे पहले आपको लक्षण बता देते हैं, ताकि आप इस निष्कर्ष पर आ जाओ कि आपको साइटिका है या नहीं है। कई बार दर्द कोई और हो सकता है, आप उसका ट्रीटमेंट कोई और ना लें, इसके लिए जो है हम पहले आपको लक्षण बताते हैं। सबसे पहले जब साइटिका का पेन शुरू होता है, वो आपकी जहाँ पर आप पजामा बांधते हो या पैंट पहनते हो, पैंट की जो हमारी बेल्ट वाली जगह होती है, वहाँ से 4-5 उंगल ऊपर या नीचे से जो है ये पेन शुरू होने की संभावना होती है। L4, L5, S1 में गैप होने की संभावना होती है, मतलब इनमें होता ही है गैप, तभी साइटिका बनती है। कुछ लोगों को ये रोग जो है लगातार चलता है और कुछ लोगों को ये रोग जो है रुक रुक के चलता है। जैसे रोग हुआ, अपने आप ठीक हो गया, फिर दोबारा हुआ। जैसे अपने आप रोग ठीक हो जाता है और फिर दोबारा से रोग होता है, तो वो और भी भयंकर स्थिति में पैदा होता है, यानी और भी तेज रोग पैदा होता है और रोगी को करवट तक लेने में परेशानी होती है। एक हिस्सा तो ऐसा होता है कि रोगी उस करवट से सो भी नहीं सकता। दूसरा, रोगी इतना परेशान हो जाता है कि रोगी को कई बार जब रोगी सांस लेता है, तो रोगी को सांस के साथ भी उसका दर्द जो है बढ़ने लग जाता है और रोगी धीरे धीरे सांस लेना पसंद करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे ही वो सांस लेता है तो उसको दर्द और बढ़ने लग गया। फिर रोगी को जो है एक समस्या और होती है, रोगी को अपनी कमर के अंदर खिंचाव, जकड़न महसूस होती है, जैसे कुछ भींच दिया हो या कुछ फंस गया हो, ऐसा कुछ महसूस होने लगता है यदि साइटिका की समस्या होती है तो। और एक जो पांसू होती है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी में भी जो है पेन हो सकता है और अधिकतर बार किडनी में समस्या होने की वजह से भी साइटिका पेन होता है, क्योंकि साइटिका का जो दर्द होता है वो वायु का दर्द होता है। वात बिगड़ने की वजह से साइटिका का पेन होता है। इसके अंदर वस्तुतः 3 ऑर्गन हमारे विशेष प्रभावित होते हैं। उन 3 ऑर्गनों में समस्या होने का ये एक लक्षण है साइटिका। पहला यकृत, लीवर, दूसरा बड़ी आंत और तीसरा किडनी। यदि लीवर में समस्या है तो भी ये रोग हो सकता है, बड़ी आंत में समस्या तो भी ये रोग हो सकता है, और गुर्दों में समस्या यानी किडनी में समस्या तो भी ये रोग हो सकता है, और संभवतः तीनों में समस्या हो तो ये रोग होता ही होता है। ठीक है। और ये रोगी को जो है कपड़े पहनने में भी तकलीफ महसूस होती है। रोगी अपने आप से कपड़े तक नहीं पहन पाता, इतनी भयंकर ये समस्या बन जाती है। और रोगी चलने फिरने में असमर्थ होता है, किसी चीज़ का सहारा लेकर के चलता है, और धीरे धीरे मांसपेशियां, कुल्लों की और टांगों की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। बहुत सारे लोगों के पाँव जो है सूखने भी लग जाते हैं साइटिका की वजह से। और कई लोगों को साइटिका एक साइड में होती है, कुछ लोगों को दोनों पैरों में भी होने लग जाती है। शुरुआती लक्षण एक तरफ होते हैं और बहुत सारे रोगियों को ये देखा गया है, शुरुआत में जिस तरफ दर्द था, जिस टांग में पहले दर्द था, वो दर्द तो कम है, उसकी अपेक्षा दूसरी तरफ दर्द ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब भी कोई साइटिका का पेशेंट, यदि आप वैद्य हो तो आपके पास आए, तो उसकी दोनों तरफ से ही जो आप सिकाई करना, दोनों तरफ से ही उसका ट्रीटमेंट करना। ऐसा नहीं है अगर एक साइड में पेन ज़्यादा है तो आप एक ही तरफ का ट्रीटमेंट करके जो है उसको छोड़ दो। और दूसरा जो है, रोगी जब अपने शरीर में अकड़न महसूस करता है, खिंचाव महसूस करता है, जकड़न महसूस करता है, तो ये समस्याएं और भी बढ़ने लगती हैं।
तो रोगी को एक विशेष बात बताता हूँ, साइटिका के रोगी को, यदि ठंड अचानक से हो, मौसम में परिवर्तन हो, तो इसका दर्द और भी बढ़ता है। गर्म जगह पर, गर्म प्रदेश में या गर्म रूम में या अग्नि के संपर्क में रहेगा रोगी तो दर्द कम होगा। यदि किसी को शुरुआती लक्षण है तो वो सुबह जैसे उठेगा तो उसको शरीर में खिंचाव महसूस होगा, टांगों में खिंचाव महसूस होगा, जकड़न महसूस होगी। लेकिन जैसे जैसे रोगी काम करने में व्यस्त हो जाएगा, उसका शरीर गर्म हो जाएगा, तो साइटिका यदि नॉर्मल अवस्था में है तो उसका दर्द भी खत्म होने लगेगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति आराम की अवस्था में आएगा तो उसका दर्द बढ़ने लगेगा। कई बार ये रोग जो है एक्सीडेंट, दुर्घटना की वजह से भी हो सकता है। तो जब किसी को दुर्घटना की वजह से ये रोग होता है तो उसका जो है ट्रीटमेंट थोड़ा परेशानी में डाल देता है, उसको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता, वो थोड़ा लंबे समय तक चलने वाला रोग बन जाता है। और कुछ लोग ठीक भी हुए हैं, मेरा कहने का मतलब है बहुत कम लोग जो है ठीक हो पाते हैं यदि एक्सीडेंट की वजह से, दुर्घटना की वजह से ये होता है। तो कई बार आप आवश्यकता से ज़्यादा, आपके शरीर के अनुमान से ज़्यादा वजन उठा लेते हो तो भी साइटिका की समस्या हो जाती है। मान लो, और एक कारण और हो सकता है। मान लो आप आर्मी की, फौज की, जीडी की भर्ती की तैयारियां कर रहे हो या किसी कारणवश आपको भागना पड़ गया, आप भाग रहे हो और भागते भागते अचानक ऊंची नीची जगह पर आपका पाँव रखा जाए तो भी ये समस्या होने के कारण बन जाते हैं। इस रोग को डॉक्टर साइटिका कहते हैं, आयुर्वेद जो इसको गधा धंसनी कहते हैं, देसी भाषा में इसको रैंगन भी कह देते हैं। कुल मिलाकर ये वाई का रोग है। इसके अंदर आपको आलू, बैंगन, गोभी, मटर, ये चीज़ें, सभी प्रकार की दालें बिल्कुल भी नहीं खानी है, बासी भोजन नहीं करना है, फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना है। और कुछ लोग जब इससे पीड़ित होते हैं, वो दवाइयाँ लेते हैं, तो हल्के आहार के चक्कर में वो क्या करते हैं, बिस्कुट और ब्रेड खाना शुरू कर देते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, आपको उष्ण चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है और ठंडी चीज़ें बिल्कुल कम खानी है। ठंडी चीज़ खाने से आपका जो है दर्द और बढ़ेगा। तो ऐसी ही जानकारी हम आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल गोवर्धन आयुर्वेदा में। यदि आपको कोई भी समस्या है, किसी भी विषय पर आप परेशान हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 980171 31,000। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय।